भारत में कोरोना मामलों में गिरावट के बाद मौतों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। 27 दिन बाद अचानक कोरोना से मौत के मामले बढ़ गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2024 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इससे पहले 2000 से ज्यादा मौतें 16 जून को दर्ज की गई थी। तब 2329 लोगों की मौत हुई थी। अचानक बढ़ी मौतों के पीछे की वजह का पता लगाया गया तो यह जानकारी सामने आई कि मध्य प्रदेश के 1478 पुराने केस एडजस्ट किए गए थे। इसकी वजह से ही अचानक मौतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा किया जा चुका है। वहां 9 जुलाई को पुरानी मौतों के एडजस्टमेंट के बाद 738 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद भी देश भर में हुई मौतों का आंकड़ा 1207 तक ही पहुंचा था। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पुरानी मौतों को एडजस्ट करने की शुरुआत 17 मई को की गई थी। इसके बाद जून के आखिरी 2 दिन और जुलाई के शुरुआती 2 दिनों में लगातार 2 महीने पुरानी मौतों के आंकड़े जोड़े गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,443 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,09,07,282 हो गई। वहीं कुल मौतों की संख्या बढ़कर 4,10,784 हो गई। कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,63,720 हो गई। देश में फिलहाल एक्टिव मामलों की कुल संख्या 4,32,778 है। भारत के अधिकतर जिलों में कोरोना के मामले कम हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में स्थिति सामान्य नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। केंद्रीय टीमें भी यहां संक्रमण कम करने के लिहाज से स्थानीय प्रशासन के साथ तैनात हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश के 52% मरीजों का इलाज महाराष्ट्र और केरल में ही चल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में संक्रमण की आर वैल्यू भी बढ़ती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हीं कोरोना प्रभावित इलाकों से संक्रमण की अगली यानी तीसरी लहर को बढ़ावा मिल सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।